नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी और मैं हूं आपका अपना हारून कियानी। और इस वक्त नाज़रीन हम आपको आज एक ख़ास मौजू पर लेकर आए हैं। पानीवाला का नवाई गाँव नक्कर और नक्कर में साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली और राजा मंजूर अहमद कियानी साहब की तरफ से खालसा या दही शामिलियात के हवाले से जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश और लोग जो हैं वो सरापा एहतिजाज हैं। इस हवाले से लोगों ने पुंछ टीवी को खुसूसी तौर पे और बाकी सहाफ़ियों को भी वहाँ बुलाकर बातचीत की। और क्या बातचीत हुई, आइए चल के हम ये सारी बातचीत आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब पुंछ मीडिया हारून कियानी साहब और शाहिद साहब प्रेस से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम लोगों की आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। असल में हारून साहब बात यह है कि ये जिस सिलसिले में आप यहाँ आज तशरीफ़ लाए हैं, आपको बुलाया गया है, ये 2002 का वाक़या है कि जो इस वक्त हैं हल्का 5 के नामजद उम्मीदवार मंजूर अहमद कियानी साहब जो एक अवामी इत्तेहाद बना था उसके उम्मीदवार थे। उन्होंने आज से 18-19 साल पहले ये जगह देश शामिलात को खालसा कन्वर्ट करा के और अपने नाम 5-6 कनाल का रकबा अलाट कराया और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी जगह अलाट करवा के दिए। इसी तरह अब उस वक्त जब 2002 में वो यहाँ आके काबूज होने लगे तो अवाम इलाका जिनकी शामिलात दे लगती थी उन्होंने भरपूर मजम्मत की इस चीज़ की और उन्होंने अवाम इलाका पे पर्चा कटवा के हमारे काफ़ी सारे बंदे, बल्कि हमारे एक बुज़ुर्ग अजीज़ कियानी साहब मरहूम अल्लाह पाक उनको जन्नत-नसीब करे, उनको भी उन्होंने थाने में पहुँचाया। इसकी सब लोगों ने मजम्मत की। उसके बाद ये काफ़ी अरसे तक केस चलता रहा, अवाम इलाका इसका स्टैंड करते रहे। मंजूर कियानी साहब अपने इख्तियारात की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसको खालसा करार दे के हर जगह से फ़ैसला अपने हक़ में कराते रहे, जबकि ये डोगरा दौर से शामिलात दे है। अब जबकि इलेक्शन में उनको उतारा गया, ये जब फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से इनके हक़ में आया, इन्होंने अपने तल्लुक़ वास्ते पे अपने हक़ में फ़ैसला करवाया। उसके बाद इनके साथ हैं चंद बैरून मुल्क सरमायादार ऐसे हैं जिन्होंने पहले इनको प्री प्लानिंग के साथ मीटिंग करके इनको पुंछ काजवे का चेयरमैन बनाया और जब पुंछ काजवे कंप्लीट हुआ तो इन्होंने इनको इलेक्शन में उतारने के लिए एक प्लानिंग की। जो भी ये सिर्फ 1-2 आदमियों की एडजस्टमेंट थी, हमें बाद में पता चला। उसके बाद अवाम इलाका ने इनकी सपोर्ट की, इनकी हमायत की, इनको वोट दिए। 1241 वोट इनको मिले। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए, अभी 1 महीना नहीं हुआ था तो वो इस जगह पे दोबारा काबूज होने के लिए आ गए। अगर वो बरादरी या अवामा इलाका से बात करते तो नौयत कुछ हो रहा है, लेकिन मंजूर कियानी साहब जो है वो यहाँ की बरादरी को या अवाम इलाका को वो किसी चीज़ को कोई समझते नहीं है कि उनका कोई मुकाम है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी रिटायर हूँ, मेरे पास पहले भी इख्तियारात थे और अब भी हैं, चूँकि हुकूमत में मेरे आदमी बैठे हुए हैं, जो कुछ होगा मैं अपनी मर्ज़ी से करवा लूँगा। हम अवामा इलाका सब में अवामा इलाके की तरफ से जनाब इत्साफ ब्यूरो, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और कमिश्नर पुंछ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले को देखें कि अगर ऐसे मुलाज़िम लोगों को तंग करें, वो रिटायर होने के बाद भी अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ, तो ये आम गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनके लिए असम्बली में नुमाइंदे हम भेजते हैं कि वो हमारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, बल्कि इसलिए हम नहीं करते कि वो हमारे हुकूक़ गज़ब करें और हमें पीसते जाएं। इसलिए मेरी सबसे अपील है तमाम हकाम बाला से कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। ये जो देश शामिलात को खालसा करार दे के काबूज होना, ये इंतहाई नाजायज़ है। अवाम इलाका पूरा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और अगर ये शरारत और हरकत की वजह से जो मंजूर अहमद कियानी साहब कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं और इंतज़ामिया, हमने इंतज़ामिया को नोटिस में ला चुके हैं जी।
बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब हमारे मासेर भी हैं और मालेर भी हैं। उनको अगर जगह चाहिए थी तो हमारे साथ आके मशावरत करते, हम सारे मशावरत करके उनके लिए जगह मुहैया करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया है और ज़बरदस्ती आके जो उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो हमने बाकी बरादरियों को भी जगह दी हैं रहने के लिए, तो उन्हें भी दे देते। लिहाजा जो कुछ वो कर रहे हैं या जो अमल कर रहे हैं, अब ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं, यह हमें कबूल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपनी बात करने का यहाँ मौका मुहैया किया। बात इस तरह है कि ये जो इर्द गिर्द की तमाम ज़मीनें आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे ख़ानदान की लोगों की हैं, और इसके साथ जो खसरा नंबर 1215 का 88 कनाल रकबा है, 88 कनाल रकबा है, ये जो 23 शामलात है, ये इधर के लोगों की चरागाह है, इधर के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जब डीसी मंजूर साहब थे, उन्होंने अपना नाजायज़ इस्तेमाल करके और इस जगह को अपना अलाट कराया। पहले भी उन्होंने इधर कब्ज़ा करने की कोशिश की और 3-4 दिन पहले उन्होंने फिर इसी चीज़ को दोहराया, पुलिस के थ्रू इधर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन ये थ्रू आउट वो इधर के लोगों के इसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। पहले ये साहब जो हैं, ये इस वक्त इलेक्शन में लड़ रहे थे। इलेक्शन के जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो आवाम के लिए मफाद के लड़ते हैं, तो ये आवाम के यही मफाद है कि अभी 1 महीना नहीं हुआ और इन्होंने आके इधर लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है। ये एरिया में उनकी कौन सी ज़मीन है, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, जिधर से उन्होंने मिल मिला करके जालसाजी करके ये जगह अपने नाम पे कराई हुई है। ये कोई इंसानियत है? हम पुरजोर इस चीज़ की मज़ामत करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इधर हम उनको कब्ज़ा नहीं करने देंगे। हमने पहले भी उनको कब्ज़ा नहीं करने दिया, आइंदा भी नहीं करने देंगे। इधर अभी PTI की गवर्नमेंट बनी है, हम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी साहब से, यहाँ की पूरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लें और उस चीज़ को यहाँ से उनको बेदखल करें। वो बार बार आके तंग कर रहे हैं। अगर कुछ सादम हुआ फिर हम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम शरीफ लोग हैं, हम किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर फिर आएंगे सादम होगा, इसकी इंतज़ामिया जवाबदार है, ज़िम्मेदार है या गवर्नमेंट है। जब PTI की गवर्नमेंट का मेन माटो यही है, वो पाकिस्तान में जो खान साहब हैं वो यही नारा लगाते हैं कि हमारा जो हम एहतसाब के लिए आए हैं यहाँ पर, और ये आज़ाद कश्मीर में भी अभी इलेक्शन में वो यही नारा लें। ये खाक एहतसाब है कि एक ब्यूरोक्रेट जो है जिसका इधर कोई लेना देना ही नहीं है, वो एक खालसा है या शामलात है या जो भी है, ये पहले तो इस चीज़ का नोटिस लिया जाए कि उस आदमी ने इधर आके इसके अलाटमेंट किस तरह कराई है। ये एहतसाब ब्यूरो से भी हम कहते हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, उनसे भी वही एक्शन लें और आके इधर इसका इन्वेस्टिगेशन करें। जो कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं, जो भी हैं, वो देखें कि एक आदमी एक ब्यूरोक्रेट है, वो अपनी मनमानी करेगा जिधर से चाहे वो फैसला ले लेता है। बदकिस्मती है हमारी कि जहाँ पे हर जगह माइट इज़ राइट वाला ला है। जो आदमी जिसका जो कानून सोर्स है, जिसका कोई तल्लुक वास्ता है, जिसकी कोई अप्रोच है, पावर है, और ये देखें ये सब लोग हैं, एक मैं नहीं हूँ, सारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, ये इनकी चरागाह है। इधर आके वो अपने मवेशी चलाते हैं और ऊपर से DC साहब आके तो मुसल्लत हो गए। और कल ये इलेक्शन में बोल रहे थे कि मैं अवामी इत्तेहाद के ये नुमाइंदे थे, और अवाम ये आज किधर है वो अवामी इत्तेहाद जिन्होंने इनको लॉन्च किया था? वो आके इधर जवाब देना जी। अवाम का काम ही यही है, अवामी इत्तेहाद या अवाम का जो नुमाइंदा है उसका यही काम है कि मुझे जो अवाम के हुकूक हैं उसकी नुमाइंदगी करनी है। ये खाक अवाम के हुकूक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी आदमी से वो बात नहीं करते हैं, चुप के आके इधर मशीन लगा लेते हैं। ये अवामी नुमाइंदे हैं, और ये अगर इस तरह के हमारे अवामी नुमाइंदे वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो फिर क्या होगा? अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब को और कमिश्नर साहब को, DC साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कहता हूँ कि इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लें, सख्ती के साथ पाकिस्तान के, क्योंकि उन खान साहब का मेन पाकिस्तान में यही नारा है कि मैं एहतसाब के लिए आया हूँ, मेरा कोई और काम नहीं है। तो अभी देखते हैं वो कि इधर की ये समझो एक उनकी गवर्नमेंट के लिए टेस्टिंग केस है कि एक ब्यूरोक्रेट आके दूसरी जगह पे इसको अपने नाम करके अपनी जगह को अपने उसको किसी की शामलात को गरीबों के हुकूक पे डाका मार के और बोले कि यार ये मैं इधर कुछ तामीर कर रहा हूँ, ये हम उन्हें नहीं देंगे। जनाब, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मुनीर अहमद क्यारी मेरा नाम है। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आए हैं और हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाने का वो एक ज़रिया बने। तो हम सब लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सब इसी इलाके के रहने वाले हैं और ये हमारी चरागाह है। तो यहाँ के जनाब कमिश्नर मंजूर कियानी साहब जो कि साबका कमिश्नर रह चुके हैं, तो उन्होंने आके हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा किया है और समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने किस तरह किस सोर्स से यहाँ इस ज़मीन को अपने नाम अलाट करवाया। हालांकि ये शामलात है, तो शामलात किसी के नाम अलाट नहीं हुआ करती है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है इंतज़ामिया से कि उन्होंने किस तरह इनको ये जगह अलाट की है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे जो मंजूर कियानी साहब हैं, ये अवामी इत्तेहाद के नुमाइंदे थे
और यहाँ इलेक्शन लड़ रहे थे वो, और वो यहाँ भी आवाम के नुमाइंदा बन के आए थे। तो आवाम का नुमाइंदा जो होता है वो लोगों के हुकूक पे डाका नहीं डाला करता है। तो उन्होंने सरासर हमारे साथ ज़्यादती की है, और गुज़श्ता 2-4 दिन पहले वो यहाँ आए चुपके से एक्सावेटर लेके, और यहाँ पे खुदाई करने के लिए कि मैं यहाँ घर बना रहा हूँ, ये मेरे नाम पे अलाट हुई है ज़मीन। ठीक है, अगर उनके नाम पे अलाट भी हुई है तो यहाँ आवाम रहती है, उनका काम सा आवाम के साथ आके मिल बैठ के इस मामले को हल करना। लेकिन उन्होंने अपनी अकड़खानी दिखाई है, तो और वो यहाँ के अपने उसे बलबोते पे घर बनाने की उन्होंने कोशिश की है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं और हम इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आवाम और मीडिया वाले को अस्सलाम पेश करता हूँ मैं। पहली बात तो यह है कि मंजूर मेरा भांजा है, लेकिन जिस रास्ते पर यह आया है बहुत बड़ा नाजायज़ और गलत ये आया। ऐसे ये सेक्रेटरी भी रहा है, कमिश्नर भी रहा है, और उसके बाद कौमी इत्तेहाद इलेक्शन भी लड़ रहा था। आया ये अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पुलिस हमारे सर से उतरती नहीं है, हम गरीब और शरीफ है, हमारी चारगाह है, ये हमारे घर है ये साइडों पर। लिहाजा खुदा के लिए अगर कल कोई नुकसान हुआ इसका हुकूमत जवाबदार है। दीन बचो, अवाम बचो, मुल्क बचो, जालिम हुक्मरान से जान छोड़ो। खुदा हाफिज। सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए हैं। जो अवाम इलाका यहाँ पे जमा हुए हैं ये प्रोटेस्ट के लिए, वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जिस हवाले से जमा हुए हैं ये देश शामलात है, जो कि तकरीबन 86 अपना कनाल और 18 मरले एरिया है। वो जनाब सेक्रेटरी मंजूर कियानी साहब, जो कि साबका कमिश्नर भी रह चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बड़े एक जाने पहचाने ब्यूरोक्रेट हैं। उन्होंने इसको खालसा करार दे के अपने नाम पे तकरीबन 5 मरले और 5 कनाल और 16 मरले अपने नाम करवाई थी। और जबकि महकमा माल का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि ये जो है 86 कनाल और 18 मरले जो ज़मीन है ये टोटल इंतकाल हो चुकी है उसके अंदर है अपना देश शामलात के अंदर। देश शामलात का मतलब है कि जितने मलिका लोग हैं ये उसका राइट है, उनका राइट है, वो अपने ज़ाती यूज़ के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को मुबर्रा करके, बाईपास करके इसको जो है ना वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने नाम पे इसको अलाट करवाया है। और ये बड़ी एक कंट्रोडक्टरी स्टोरी है जब इसको इन डीप देखा जाए। जब इधर जो नकल हासिल की गई है जो महकमा माल से, उसके मुताबिक ये टोटल एरिया दोबारा देश शामलात में शामिल हो चुका है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है महकमा माल से, ये 5 कनाल और 18 मरले कैसे उनके नाम के ऊपर अलाट की गई है। इसके ऊपर मैं कमिश्नर पुंछ और जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि इससे पूरे मामले को थारोली इन्वेस्टिगेट किया जाए। और यहाँ पे जो तसद्दुम का एक माहौल बन रहा है कि अगर कल वो आके यहाँ पे इस एरिया को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तसद्दुम होने का खदशा है। इसको अवॉइड करने के लिए वो सीरियस नोटिस लें। राजा मंजूर अहमद कियानी साहब जो कि इसी गाँव के रहने वाले हैं, इसी गाँव के राशि हैं, वो साबिक़ सेक्रेटरी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रह चुके हैं और हालिया वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। लोग तमाम उनसे उनका तारुफ अच्छी तरह से उनका होगा। इस इलाके की आवाम ने उनका इंतखाब किया था इलेक्शन के लिए कि इलाके की महरूमी के वजह से, ताकि वो लोगों के हकूक़ की जंग लड़ सकें, उनको इंसाफ दिला सके। लेकिन अभी इलेक्शन को हुए एक महीना भी नहीं गुजरा कि वो फिर यहाँ पर आकर लोगों के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो मेरी तंजीम है, जो जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भरपूर यकीन दहानी करवा रहा हूँ। दूसरे मेरी अपील है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और ख़ास तौर पर अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब से, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, जिनका काम ही ये है कि इलाके के लोगों को जो हुकूक फराहम करना और जो है गैर ज़िम्मेदार और जो लोगों के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं और एहतसाब करने की नाम पर आए थे। मैं अपील करना चाह रहा हूँ अब्दुल कयूम नियाज़ी से कि उसका भरपूर अंदाज में नोटिस लें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने देखा सारी सूरत हाल। और जब पुंछ टीवी ने अपनी तहकीक की तो पता चला कि जनाब ये ज़मीन जो है ये ऐसे तकरीबन 15-18 साल पहले जो है वो राजा मंजूर अहमद कियानी साहब के नाम पर हुई थी। उसके बाद अदालत में केस चला था और अब कहा जाता है कि जनाब अदालत ने मंजूर अहमद कियानी के हक़ में फ़ैसला दिया है और अब मंजूर अहमद कियानी वहाँ पर लेना चाहते हैं कब्ज़ा।
लोगों का कहना है कि हम कब्ज़ा नहीं देंगे। हमारी कोशिश थी आप तक एक बात पहुँचाने की, लोगों की राय से या किसी की भी राय से मुत्तफिक होना पुंछ टीवी या किसी दिगर इदारे का जो है वो मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। हमारी कोशिश थी लोगों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की हमने। देखते रहिए अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। अपने मेज़बान हारून ज्ञानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।